बेला में उस परम पिता परमेश्वर को याद 6 o'clock sharp we are starting. ओम का उच्चारण। Deep breath and Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukavivandana Mrityormukshiyamamrita Om Sehna Bhavatu Sehnau Bhunaktu Saviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Asato Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gramaya Om Shanti 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 स्वागत अभिनंदन और starting with standing posture. We'll start with standing posture. अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और start with some body movement. Body movement. करेंगे और हम पहले कदम ताल करेंगे। कदम ताल तो हर बंदा कर सकता है। This is walking, spot walking. कदम ताल जरूर करना है। Normal walk. बॉडी वार्म अप होगी। On your पूरी हमारी प्राणायाम mat. भी तैयार हो जाएगी। On your floor, wherever you are, whichever position you are, just stand and walk. और यहाँ से पंजों पे आ जाए धीरे धीरे। Some jog. पंजों पे आ जाए। कम से कम हमने इसको 2 मिनट तो बहुत जरूरी करना है। वॉक करें, सांस थोड़ा थोड़ा चढ़ना शुरू हो जाएगा, उस सांस को चढ़ने दें। अगर आप आगे कुछ नहीं कर सकते breathing rate go up, करते रहेंगे। heart beat goes up, 5 मिनट जरूर करेंगे। and you maintain that for some time. We'll cool down later. कदम ताल करते रहेंगे। करते रहें, चलते रहें अपनी जगह पे। हाथ ऊपर ले जाएं। अब हम करेंगे ताड़ासन। हाथों के गिरे और ऊपर ले जाके ताड़ासन। स्टैंड, ऊपर खींचेंगे हाथों को। स्ट्रेच अप और अपना पूरा भार हमारे कंधों पे होगा, पूरी बॉडी पुल अप, स्टैंड, कान के पीछे हाथ और ऊपर पीछे कर दें और ऊपर और ऊपर रखेंगे और ऊपर और यहाँ पे रुकें 2 3 4 सामने देखते रहेंगे तो आपका होल्ड करना इजी हो जाएगा। आप आराम से खड़े हो जाएंगे। 9 धीरे धीरे रोज करते रहेंगे तो आप प्रैक्टिस पे आ जाएंगे और आपका होल्ड करना भी इजी हो जाएगा। एक बार होल्ड नहीं कर सकते तो आप 2-3 बार करेंगे। नीचे आ जाएंगे, दोबारा से फिर से वॉक कर लेते हैं थोड़ा सा। वॉक ऑन योर फ्लोर। नीचे आएंगे फिर दोबारा से जाएंगे। खड़े नहीं होना, फिर से एक बार आ जाएं ताड़ासन। करते रहना है। स्ट्रेच करें। अब स्ट्रेच कंडीशन में वॉक करें। सांस छोड़ते हुए वॉक फ्रंट एंड बैक, जाएंगे। सांस बैकवर्ड वॉक, फ्रंट फॉरवर्ड वॉक। कीप डूइंग। हाथों से अपनी पूरी बॉडी को चलते रहें। खींचेंगे, पंजों पर हैं हम। सामने देखेंगे। हील्स अप, काफ मसल से पूरा स्ट्रेच आ रहा है, पूरी बॉडी पे स्ट्रेच आ रहा है। आएगा और हमारे खींच के रखें और खींचें और
खींचे, मैक्सिमम खींचने के बाद रुके यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 पेट के कब्ज 9 एसिडिटी पे 10 ठीक होगी। वापस आ जाए। रिलैक्स रिलैक्स, पैर को थोड़ा सा खोल लें। एक बार और करेंगे, पैर को 11 नंबर सांस भरेंगे। One more time we are doing stretch up with little gap in between the feet, जितना हो सके पंजे पूरे दोनों बांध पैरों के दें। बीच में फासला पीछे से और पूरी स्ट्रेच उठा के करें। रखेंगे। अगर आपका Keep पैर से stretching. नहीं पड़ता तो आप धीरे-धीरे Hold करें। this posture. Again count 2 3 4 5 6 7 इससे अगर 8 बच्चे भी करेंगे तो 9 बच्चों की हाइट बढ़ेगी, 10 जरूर फर्क पड़ेगा and बच्चों को। relax. बच्चों को ये आसन सिखा दिया जाए तो बड़ा इजीली कर लेंगे। Walk खेल में हो भी जाएगा, at your बच्चों की हाइट place, बढ़ेगी। walking. बॉडी का जो डाइजेस्ट सिस्टम वो भी ठीक रहेगा। And now the bending ऊर्ध्वस्तोत्तानासन। पंजे नहीं उठेंगे, पैर अपनी जगह पे, थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूँ अब हम और करेंगे दाईं ओर झुकेंगे। 2 3 4 5 6 सांस 7 भरते हुए साइड में जाएंगे। 9 हमारे 10। घुटने और पैर स्ट्रेच करें, दूसरी ओर झुकें। स्ट्रेट रहेंगे, 2 घुटने नहीं मुड़ेंगे 3 और पैर 4 कंधे के लेवल में 5 रहेंगे। 6 आगे पीछे एड़ी और पंजे में समानांतर होगा। 10। फिर झुकें। इसमें साइड में ज्यादा नहीं 2 झुक सकते 3 4 5 6 हमारे अंदर ज्यादा झुकेंगे तो हमारे 10। साइड में फिर झुकना है। झुकें। 2 इसमें बहुत ज्यादा साइड में नहीं जा सकते। जितना आप जाएं सामने के अनुसार आपके कमर के साइड का फैट खींचेगा, एक साइड का दबाव में रहेगा। 4 5 6 7 8 9 10। One more time. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हम लेफ्ट जाएंगे। relax. Come back. लंबा सांस। आप अपना पूरा खिंचाव देंगे तो आपका गहरा पेट का सांस जो लें। साइड में उस सांस ज्यादा को फैट जाने जब दें। लगता है कमर पे थोड़ा सा वो पीछे खत्म होगा। हाथ को ले जाएं, लॉक कर लें आपस में, नीचे की तरफ खींचें, फुल एक साइड में हमारी कमर पे दबाव है, दूसरी साइड में हाथ से खिंचाव है। नीचे वाले हाथ से हम ऊपर वाले हाथ को खींचेंगे। हमारा पूरा कंधे के नीचे जो है वापस आए, साइड का पोर्शन फॉरवर्ड खिंचाव बेंड, में होगा। हाथ ऊपर खींचे। सांस को भरते हुए वापस आए। सांस छोड़ देंगे। अब सांस भरते हुए पीछे आप चक्कर में जाएंगे। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पीछे जाएं। चल रहे, पीछे जाए, पूरा अपने गर्दन को पीछे की रोकें। साइड होल्ड कर देंगे। 2 3 4 5 ऊपर की साइड 6 लेके 7 पास की साइड 8 9 10। दूसरी ओर 2 3 इससे 4 हमारी बैक 5 बोन भी अच्छी 6 होगी पूरा। 7 हमारी नाभि के 10। पेट के ऊपर नीचे फैट होता है वो भी खत्म होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटर में आ जाएंगे। रिलैक्स। यहाँ पे हम 1-2 सांस ले लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे सांसों को। अब 11 नंबर सांस भरेंगे पीछे जाएं और छोड़ते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे पादहस्तासन में आएंगे। और छोड़ते हुए हाथों की ग्रिप सेम रहेगी, ग्रिप नहीं छोड़नी है। और पूरा यहाँ तक आएंगे तो आप यहाँ तक रोके अपने सर को नीचे की बैक साइड पेन है तो आगे नहीं झुकेंगे, आप धीरे हाई धीरे ब्लड प्रेशर करके है तो पीछे नहीं नीचे की झुकेंगे। साइड पूरा जमीन यहाँ पे खा रुकेंगे, सकते हैं। दोनों आप रुक सकते ऐसे हैं। निकालेंगे और और अगले पूरे सर को धीरे से सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे, आपको हथेलियों को दोनों को नीचे हाथ को जमीन में नीचे निकालेंगे। ले आएंगे। इससे हमारे जो एरिया हमारा लंबा थाई है सांस। घुटने के ऊपर उसमें बड़ा खिंचाव होगा। सांस अगर बढ़ा हुआ है तो मुंह से जितनी हमारी पिंडलियां निकाल दें। होंगी हमारा पेट ठीक रहेगा। तो एक्सेल थ्रू द पेट माउथ। ठीक रहेगा तो हमारे One more time रोग we'll कम do होंगे। backward bend and then hold, forward bend। चलिए सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे और सांस भरते हुए पीछे हाथ चक्कर में चले जाएंगे। थोड़ा हाथ को नीचे पैरों के बीच में ले जाएं, स्विंग कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं और धीरे से वापस आए। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। अब रिलैक्स हो जाएंगे। ये हमारा एक राउंड पूरा एक हुआ। राउंड हो हम गया। 3 राउंड करेंगे। अब 1 राउंड और करेंगे। हाथों की ग्रिप बनाएंगे सेम। We'll repeat साइड this में whole process once again। ताड़ासन करते So हुए what we do is do Tadasana again, stretch up, इसमें हम बहुत ज्यादा Hold. नीचे नहीं जा सकते hold, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार then नीचे bend, जाएं। bend
ऊपर वाले हाथ को खिंचाव में रखेंगे, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। खींचे हुए हाथ दाईं ओर झुकें, वापस आए, बेंड टू द अदर साइड। जितना कर सकते हैं उतना करते रहें, लगातार करते कम रहें। से कम हमने दूसरी अगर ओर करें। धीरे धीरे कोई क्रिया करनी है स्ट्रेच तो 30 सेकंड कम से कम रुकना पड़ेगा। स्ट्रेच 30 सेकंड से हम 1 मिनट 2 मिनट तक रुक सकते हैं। स्ट्रेच चलिए सेंटर में आ जाइए। एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट साइड फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी ओर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलाएं 1 2 3 4 5 6 सेंटर 7 8 सांस भरते हुए 9 पीछे दस। में। इससे हमारा थोड़ा पूरी shoulders बॉडी को का चला लें। पसीना निकल जाएगा और हमारा आगे से वेट भी पीछे, कम होगा। आगे और से हम ऊपर, अगर पीछे से अभ्यास नीचे, बदल बदल के करते हैं रिवर्स, तो पीछे हमारी से, बॉडी और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। पीछे से, पीछे से, बहुत पता है, ये पीछे बहुत से, लाभ है। पीछे से, पता है, एक करते रहेंगे तो ये इसको यूज कर लेगी। फिर एक बार हम बदल पीछे बदल के जाएंगे, करेंगे कि और भी ज्यादा इफेक्ट बैकवर्ड बेंड सेंटर में आ जाएंगे एंड फॉरवर्ड बेंड। अब यहाँ नॉर्मल कर देंगे सांसों को। अब लंबा सांस लेंगे गहरा, रिलैक्स, लंबा सांस भरेंगे और सांस Come को back. छोड़ते हुए पादहस्तांतरी नीचे आए। रिलैक्स। ये हमारा हाथ में आता है पादहस्तासन हो गया, साइड बेंडिंग हो गई। ये do one cross toe touching, 1 2 3 इसके अगर हम अपने ब्रेन को 4 नीचे साइड घुटनों की साइड रखेंगे तो 5 हमारा ब्रेन भी एक्टिवेट होगा। 6 जो हमारे बैकबोन की साइड से हमारे 7 ब्रेन में ब्लड का फ्लो आता है 9 वो अच्छा आएगा और हमारा and ब्रेन भी एक्टिवेट रहेगा। 10 rounds, and you can repeat 10 rounds again if you feel like, if you have time, if you have the capacity. Body capacity will decide how many times you should do. Relax for some time. सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस भरते एक हुए बार फिर पीछे जाएं, चक्रासन में backward bending and followed by forward bending. अंदर हाथ पैरों के बीच में स्विंग करें और ढीला छोड़ दें, बाजू एकदम लटके हुए फ्रीली मूव करने दें, और चलिए रिलैक्स करेंगे। तो ये नहीं कर सकते तो खड़ा कोई भी नहीं रहेगा, देखेगा कोई भी नहीं, बैठ के करते रहेंगे। स्टैंडिंग पोस्चर्स। ये प्रयोग करेंगे, हाथों की ग्रिप राइट साइड एक बार फिर कर रहे हैं रिपीट। अपने एक तरफ सामर्थ्य के अनुसार जाएं, अगर आप ये नहीं कर सकते दूसरी तरफ खिंचाव वाला, जाएं, खड़े होने वाला, तो आप एक तरफ कपालभाति जाएं, और अनुलोम विलोम करते रहिए। दूसरी बैठ तरफ के जाएं, अपना एक पैकेज तरफ पूरा करिए। जाएं, दूसरी तरफ जाएं, जो बुजुर्ग हैं ज्यादा नहीं कर एक हाथ को सकते तो ऊपर ले अनुलोम जाएंगे, कपालभाति अश्वासन करेंगे, कर लेते उसी हैं से उनको बीच में। बहुत लाभ मिल एक जाएगा। हाथ ऊपर, एक हाथ हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल पैर को पीछे उठा देते हैं। 2 सेंटर में आ 3 जाइए। 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, पूरा खिंचाव। एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ हॉरिजॉन्टल, पैर को उठा देते हैं। हॉरिजॉन्टल है अश्वासन। जिसकी सामर्थ्य है This तो वो gives पूरा the खींचेंगे। oxygen to the lungs. 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंगल पैर के आसन कंसंट्रेशन में मदद करते हैं आपके पेट और की शेप आ जाएगी। बैलेंस इस वाले अच्छा आसन से रहता है, बॉडी को बैलेंस सेंटर में आ करता है। जाएंगे। लंबा सांस, अब पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए चक्रासन में। एक बार फिर करेंगे, पीछे जाए, बैकवर्ड बेंड एंड फॉरवर्ड बेंड। दिस इज पादहस्तासन। रुके यहाँ पर, सांस छोड़ते हुए सांस सेंटर भरते हुए वापस आएंगे। अब लंबा सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस। तो सांस नॉर्मल करेंगे। रिलैक्स, अब गहरा लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस पूरा लेते रहें। छोड़ते हुए नीचे आएंगे। Okay. पूरा खाली कर देंगे, नीचे आएंगे तो पूरा सांस खाली होगा। फेस पे हल्का सा मसाज हमारे कर सकते पादहस्तासन है। हैं। Relax. 15 minutes are over. 12 minutes is okay for you. If you do it for 12 minutes,
This is okay. And then we'll do some more exercises. तो फोल्ड करें, सीधा करें, फोल्ड करें, सीधा करें, फोल्ड करें, सीधा करें, फोल्ड करें, सीधा करें, फोल्ड करें, सीधा करें। साइड में एक, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 5 हस्तासन में चाहे कोई 5 मिनट रुका देगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 2 मिनट आराम से 7 8 9 स्ट्रेचिंग करेंगे 10 तो हमारी एंड रिलैक्स। हो जाएगी। थोड़े से बाजू चला ऊपर आ लें, जाएंगे, सांस भरते हुए 5 बार एक तरफ, रिवर्स, रिलैक्स, बैकवर्ड, अर्ध चंद्रासन, हाफ नॉर्मल रुके यहाँ पे। आप हम करेंगे ताकि चक्कर सामने हाथों को फैला देंगे दोनों को और पीछे कंपल्सरी सांस छोड़ते हुए जाएंगे। मूवमेंट, एक हाथ हमारे थोड़ा चेस्ट पे ढीला आएगा, छोड़ दें दूसरा हाथ शरीर हमारे को, पीछे की साइड पे बाजू जाएगा। एकदम जो आप झूलते हुए, चेस्ट को देखेंगे, स्विंग करते हुए, स्विंग करते हैं और पूरा घूमते हैं। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। कड़ी चक्रासन एक बार फिर करेंगे, कड़ी संचालन, इसको दूसरी ओर भी कर लेंगे। आप अपनी आंखों के भी साथ साथ आंखों के भी अहम हो सकते हैं। होल्ड आप आंखों से पोस्चर, देखते पैर रहेंगे आपके वहीं रहेंगे, कमर से ट्विस्ट करके पीछे राइट जाना साइड है। जाएंगे। 1 2 3 पूरी कमर को पूरा 4 जितना हो सके 5 पूरा घुमा दें। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ा सा यहाँ पर हम कमर के ऊपर आते हैं। सांस भरते हुए रोटेशन ऑफ द वेस्ट। वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए आएंगे। ये हम अपनी कमर को पूरा घुमा देंगे तो जैसे रोटेशन ऑफ कपड़े द से तोड़ देते हैं घुमा के वेस्ट कपड़े को, क्लॉकवाइज पानी निकल जाता है और रोटेशन। जल्दी सूखता है। तो ऐसे ही हमारी कमर को चलाते हैं, रिवर्स भी चला लें। 1 2 3 4 और 1 5। रिलैक्स। कमर के बाद घुटने को चला लें। रोटेशन ऑफ द नी जॉइंट, सांस भरते हुए डायरेक्शन। वापस आ जाएंगे। हम एक एक का अभ्यास करते हैं तो Other उसमें leg. हमारे कई लाभ मिलते हैं। इसमें You can हमें hold हमें गर्दन का some भी लाभ chair मिलता or है, some आंखों का भी, support if you want. कमर का। If you cannot हमारी take बैकबोन है जो that balance, body balance, if it is not happening, you can take the support and rotation. Either leg, left leg or right leg. Both the legs you have done. यहाँ पे हम एंकल पे भी आ जाएंगे। एंकल को आगे पीछे वापस आ जाएंगे। कैमरा इज एट ए हाइट सो यू कैनॉट एक और जाएंगे। सी। रेज लेफ्ट दैट साइड, राइट हैंड एंकल जॉइंट। जाएगा, पैर को थोड़ा सा उठा लेते हैं, एंकल को भी रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। पैर को दूसरे एंकल को भी उठा लेते हैं। सपोर्ट चाहिए तो ले सकते हैं सेफ्टी के लिए, अदरवाइज यू कैन बैलेंस। प्रैक्टिस के साथ बैलेंस हो जाएगा और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। सांस भरते हुए रोटेशन वापस। अदर साइड, एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट लेग, राइट लेग एंड पैर को थोड़ा सा झटक देते हैं। पैर को हल्का सा झटका, सिंपल जेंटल जर्क ऑन द लेग एंड रिलैक्स। वी डू द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। वापस पीछे आज गए। एक पर एक लगेगा। विरक्सासन भी कर लेते हैं। फॉरवर्ड बेंड, हम दोनों हाथों की ऐसे गिरी नमस्कार की पोज में रखेंगे। लेग दोनों बिहाइंड, हाथों को ऊपर रखेंगे, पैर को One हम leg. अपने यहाँ लगा लेंगे और एक पैर पे हम खड़े होंगे। अदर लेग पूरा विरक्स की पोज में बनाएंगे। ये हमारा विरक्सासन है। प्रणाम। 8 अंक जमीन पर, पूरी बॉडी का भार जो एक पैर पे रखे हुए हैं, आगे से उठें। से जैसे विरक्स का तना एक ही तना पूरे पेड़ को इतना हरा भरा वापस आए। फल फूल से सबसे पर्वतासन। करता है। इसलिए हम ये करेंगे। एक पैर में जिसको पीछे लगे थे उसी पैर को आगे लेकर आए। हमारी पूरी नस नाड़ी है जो दूसरे पैर को भी पूरा बढ़कर साथ लेकर आए। नीचे आ जाए।
अब हम दूसरी साइड से करेंगे, दूसरे पैर को आप यहाँ तक लगा सके, यहाँ तक लगाए, दूसरे पैर पे रख के खड़े हो सके तो दूसरे पैर पे रख के खड़े हुए, ऊपर घुटने तक आए तो दूसरा पैर पीछे जाएगा, जगह तक आए तो यहाँ लगा देंगे राइट लेग बिहाइंड के पास, गर्दन ऊपर कमर नीचे, वृक्ष की तरह अपने हाथ को कर देंगे नमस्कार पोज में, और दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे। पर्वतासन हील्स को लगाने की कोशिश करें, खड़े रहेंगे, स्ट्रेच आएगा काफ मसल्स के हमारी ऊपर, बॉडी पूरी बैलेंस में आ जाएगी। होल्ड करें पोस्चर को, अगर धीरे धीरे हम इसको करेंगे तो पूरी हमारी बॉडी बैलेंस बना लेगी और हम एक पैर पे आराम से खड़े हो सकेंगे। 8 अंग जमीन पर भुजंगासन उसके बाद करेंगे, बीच में से हिप्स उठे रहेंगे, फॉलोड बाय भुजंगासन। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार और उसके बाद फिर तो लंबे लंबे फिर से पर्वतासन को नॉर्मल कर लो। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, ओम सूर्य नमः, नीचे जाएंगे ऊर्ध्वाधर, आज थोड़ा धीरे वाला करा देते हैं एक बार, आधस्तासन, अदर लेग आल्सो फॉरवर्ड, देंगे, राइट पैर सामने रहेगा, लेफ्ट पीछे जाएगा, हील अप दक्षिण संचालन आसन, दोनों पैर पीछे जाएंगे, पर्वतासन, I have done 2 rounds. साष्टांग में आ जाएंगे, अपनी अपनी सीटिंग पे आ जाएं, जनासन, सांस on रोकते your हुए chairs back. The group is still doing, so we'll wait for them to finish. They are group में कुछ लोग स्लो होते हैं, कुछ लोग फास्ट होते हैं, हाथ के साथ कुछ लोग नॉर्मल कर रहे होते हैं, आकाश की साइड तो हमको सबको साथ लेके चलना होता है। दोनों पैर आगे लेके आएंगे, तो सूर्य नमस्कार के 2 राउंड मैंने कर लिए हैं क्योंकि अगला सेशन मेरे को लेना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर दिया है। बाकी लोग अभी कर रहे हैं, ये हमारा सूर्य नमस्कार है, धीरे धीरे so I will be joining them when they just complete their round. Some of them have completed, some of them are not doing also because of the body conditions. Some of them are doing fast because of their stamina. And many factors. Everybody, has a unique capacity. Till that time, you can have one sip of water. If you want, you can just take a sip of water. ये हमारा फास्ट वाला सूर्य नमस्कार है, वहाँ तो बहुत फास्ट कराते थे, We'll तो just इसलिए आप switch अपने on the सामर्थ्य mic. के अनुसार करें। हाँ जी भैया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सभी का पुनः स्वागत है, नमस्कार है। अब ओवर टू गोपाल भाई साहब। गोपाल जी, नमस्कार जी सबको, एक बार फिर से राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सभी लोग आए उसके लिए उनका धन्यवाद। सुबह सुबह उठते हैं ना तो कई बार लगता है कि यार थोड़ी देर और 5 मिनट और 5 मिनट और वो 5-5 मिनट करते हुए कई बार टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बाद में थोड़ा सा भागना पड़ता है। तो हम लोगों की जो कुछ रेगुलर आ रहे हैं उनकी तो आदत बनी हुई है, वो तो रह नहीं पाते हैं, 6 बजे शार्प आके हाउसफुल हो जाता है यहाँ पर। लेकिन कुछ बाद में धीरे धीरे आते रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि आएँ, कल से आएंगे, फिर वो कल भी नहीं आता। वो जो सोचते हैं कल से आएंगे वो कल कभी आता नहीं है, और फिर वो तभी आते हैं जब उनको कोई ठोकर लगती है या कोई सेटबैक लगता है, फिर वो भागते हैं कि नहीं नहीं अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि पार्क में जाया करो, सैर किया करो, आके एक्सरसाइज किया करो, खाना अपना ठीक कर लो, टाइमिंग्स अपने ठीक कर लो, लाइफ को डिसिप्लिन कर लो। फिर वो डॉक्टर के कहने से आते हैं। कई लोग उस तरह आते हैं, जिस तरह भी आए आप, आपका स्वागत है इस ग्रुप के अंदर। मैं इसलिए बोल रहा था कि आपका जो श्वसन क्रिया है वो थोड़ी सी सामान्य हो जाए। मेरा अगला सेशन होता है तो उससे पहले मैं सूर्य नमस्कार का राउंड थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर लिया था, ताकि मैं सांस को नॉर्मल करके आपके साथ कुछ बातचीत कर सकूं और इस जर्नी को, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे ले जा सकें। पिछले दिनों हमने आँख, नाक, कान, गला सब चीज़ें की, फेशियल किया कल, और आज हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे और हार्ट पे कुछ करेंगे काम। जो हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये हार्ट भी,
तीन तरह के मेनली डिवाइडेड कर सकते हैं हम, तीन तरह में क्लासीफाई कर सकते हैं मसल्स को। एक तो फर्स्ट इज वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे हाथ पैर जो हम अपने आप उठा सकते हैं, इनको वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू करते हैं। दूसरे टाइप के जो मसल्स हैं उनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर अपने आप वो काम करते हैं, आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। जैसे पेनक्रियाज हैं, लीवर है, किडनी है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। वॉलेंट्री मसल्स में आप थोड़ा सा हाथ पैर हिला सकते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप ही काम करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है बॉडी के अंदर, सिर्फ आपको सिस्टम को अपना नॉर्मल रखना है, उसको डिसिप्लिन में रखना है, तो अपने आप काम करते रहते हैं। पेनक्रियाज हैं, अपने आप इंसुलिन बनाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। जब आप अपना डिस्टर्ब कर देते हैं रूटीन, तो फिर आपको बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती। और तीसरा जो है कार्डियक मसल्स जो होते हैं, ये स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं, हार्ट के मसल्स होते हैं ये, और हम हार्ट के उन्हीं मसल्स के ऊपर आज थोड़ा सा काम करते हैं। फ्यू मिनट्स विल गिव फॉर द हार्ट ऑल्सो टुडे। सो हथेली को लेफ्ट साइड में रखें, दबाएं और थोड़ा थोड़ा रोटेट करें। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े जो है नहीं होने चाहिए, कंफर्टेबल क्लोथ्स रहने चाहिए सुबह के टाइम पे। नॉट वेरी टाइट, नॉट वेरी लूज, जस्ट कंफर्टेबल, जिसमें आपको कंफर्ट महसूस हो, आराम महसूस हो। प्रेस एंड रोटेट 10 राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। अपने अपने राउंड पूरे हो जाएं तो वापस आ जाएं। बीच में एक लंबा सांस लें, उस सांस को जाने दें, एक और सांस लें, और अगली बार ये उंगलियों को ऐसे बेंड कर लेते हैं और इनके साथ टैप करते हैं अराउंड दैट एरिया, सर्कल्स के अंदर टैप करते हैं। 1 10 राउंड इसके भी कर लेंगे। 2 3, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। हार्ट के मसल्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। दैट पॉजिटिव फीलिंग हैज़ टू कम इन योर माइंड दैट आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे, माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग। एक लंबा सांस, उसे जाने दें। एक और लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को भी जाने दें। और अब इसकी हाथ की मुट्ठी बना लेते हैं और मुट्ठी से प्रेस, इसको हिट करते हैं अराउंड दैट एरिया। हिट इट अराउंड द सर्कल्स। 1, जोर जोर से हिट करते हैं। 2, जितना आपकी बॉडी सहन कर सके उतना करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। 3, बॉडी आपको बता देगी भाई इतना मैं अब सहन कर सकती हूँ, इतना मेरे लिए काफ़ी है। 4, आप उससे ना ज़्यादा करें ना कम करें। उसके बाद प्रैक्टिस से आप इसको एडजस्ट कर लें। 5 करते रहें। 6 7 8 दिखाई नहीं दे रहा गोपाल जी, 9 क्या कर रहे हैं आप? दिखाई नहीं दे रहा। 10। थोड़ा बीच हो जाए आप, पीछे हो जाए। थोड़ा ओके, इज इट ओके नाउ? रिलैक्स। लंबा सांस लें, एक और सांस लें, उसको जाने दें। अब हमने क्या करना है कि जैसे कफिंग एक्शन, खांसी जैसे आती है, हा अंदर, हा हु करके बाहर निकाल देना है। तो हा और हु, हा हु, हा हु, हा हु, जोर जोर से सांस लेने हैं और छोड़ने हैं। हा हा हु, 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 हा हु,
एंड रिलैक्स। हमारे लंग्स भी इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑक्सीजन पूरी तरह से ब्लड के साथ मिक्स होती है और ऑक्सीजन के मिक्स होने से क्या होता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और ये जो रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इनकी जो लाइफ है वो 90 to 120 डेज रहती है। और इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs जिसको बोलते हैं, उनकी लाइफ जो है वो 7 से 10 दिन तक रहती है, 1 हफ्ते के करीब रहती है वो। और उसको बॉडी को इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है। सो इम्यूनिटी के लिए WBCs और बॉडी को पूरी ऑक्सीजन देने के लिए, ऑक्सीजन देते हैं तो आप एनर्जेटिक रहते हैं। ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आपने पिछले दिनों काफ़ी सुना होगा, कोरोना में जब ऑक्सीजन कम हो गई थी तो कैसे लोगों की हालत हो गई थी, सम ऑफ देम डाइड ऑल्सो। तो उसको ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए हार्ट की क्रियाएं आप हफ्ते में 1 बार 2 बार कर लें तो आपको लंबे समय तक हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती रहेगी। यू विल नॉट बी विजिटिंग द हॉस्पिटल फॉर योर सेल्फ, you will visit only for others to tell that this is also a way to keep yourself away from the hospitals and do your practice, keep maintaining your health. That's what for the today's session. I am GS Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur signing off। और आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। अशोक जी, इसको जरा थोड़ा रिपीट करेंगे, WBC को और इसको WBC जो है वाइट सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो लाइफ है हमारी 7 से लेके 10 दिन तक होती है। और RBC जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो जिसकी वजह से खून का रंग लाल रहता है और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब सारे शरीर के अंदर जाता है तो आपको एनर्जी मिलती है। जिस भाग में, जिस हिस्से में वो ब्लड सर्कुलेशन आपका वीक है, उस हिस्से में बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। वो हिस्सा डेड हो जाता है, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो शरीर को ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है और एट द सेम टाइम आपको इम्यूनिटी भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ये WBCs की लाइफ 7 दिन 10 दिन और जो RBCs हैं इनकी लाइफ 90 डेज, 3 से 4 महीने चल जाते हैं ये। तो उसी के हिसाब से आप अपना शेड्यूल मेंटेन करके रखेंगे। मतलब अगर 2-3 दिन का गैप आ गया तो आपके WBCs धीरे धीरे मरने शुरू हो जाएंगे और अगर 3-4 महीने का गैप आ गया तो आपके RBCs भी वीक हो जाएंगे। तो आपको फिर जो है हॉस्पिटल की तरफ, डॉक्टर की तरफ जाना पड़ सकता है। अगर आप 3 महीने का गैप दे देंगे तो आपको डॉक्टर की विजिट पक्का, और अगर आप हफ्ते का गैप दे देंगे तो आपकी बॉडी में ये इम्यूनिटी जो है ये वीक हो जाएगी। तो मौसम जैसे ठंडा गर्म हुआ, मौसम ठंडा गर्म हुआ तो आपको कभी छींक लग जाएगी, कभी खांसी आ जाएगी, कभी आपको एलर्जी हो जाएगी, कभी फीवर हो जाएगा। तो ये WBCs आपको बचा के रखते हैं, इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं और RBCs आपको ऑक्सीजन देते हैं। और ये जब आप पूरी क्रियाएं करते हैं तो आपको पूरा हेल्थ का बेनिफिट मिलता है। हाँ जी उषा जी, आपने इतना अच्छा समझाया है, मुझे सब क्लियर हो गया। वेरी गुड। हम सब इस चीज को मेंटेन कर पाएंगे अपने लिए, क्योंकि दिस इज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, RBC एंड WBC। यस, हाँ जी उषा जी कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी, मैंने RBC भी देखी है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम रही थी, अब ठीक हो गई है। कि RBC क्यों वो होती है? ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। तो ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? हमने हार्ट की क्रिया इसीलिए की कि हार्ट हमारा पंप करता है बॉडी को, एक तो सर्कुलेशन ठीक रहे, और हमने जो हा हू सांस को किया जोर जोर से, तो इससे हमारी लंग्स भी क्लियर हुई और ऑक्सीजन ज़्यादा मिली। अब जो प्राणायाम आप करेंगे उससे भी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। आप सभी का फिर से धन्यवाद। धन्यवाद, आपने बहुत क्लियर कर दिया है। थैंक यू। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, माइनर सी, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी मिल गई तो अच्छा है। माइनर नहीं है भाई साहब, मैं प्रोफेशनल, यू नो मच बेटर यार। थैंक यू, थैंक यू। मैं इंजीनियर हूँ और हेल्थ से भी रिलेटेड हूँ मैं, तो योगा टीचर भी हूँ मैं। तो
मशीन को भी समझते हैं, और किसी दिन मैं बॉडी को और मशीन को मिला के आपको समझाऊंगा। वेरी गुड। आपको किसी दिन कार के इंजन से मशीन को कंपेयर करके बताऊंगा कि कार का इंजन और हमारी बॉडी किस तरह एक साथ हैं, काम करती हैं। वेरी सो विल हम तो राजेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा टाइम देके आपको। ओके, राजेश जी वेट कर रहे हैं, उनका सेशन शुरू होने वाला है। ही इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू गोपाल भाई साहब, आपने बताया। आज के लिए इतना ही। 35 मिनट्स सेशन इज ऑलरेडी कंप्लीट। Pankaj Agarwal ji is watching. Thank you for watching. Hope you have done few of the exercises with me. If you have not done, you can see the recording live. इसको दोबारा देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग बाद में देख रहे हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। Enjoy the day. This is GS Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur signing off for now. Thank you and bye.